नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि कंडीशनिंग अनुकूलन क्या है, कितने प्रकार के अनुकूलन हैं, ये जो विविधता है ये कैसे आती है, और फिर हमने देखा कि तुरिया क्या होता है और तुरिया के आगे की अवस्था क्या है, यानी बियॉन्ड। अब हम आगे का देखते हैं। तो आगे में राम को बताया जाता है कि फोर्थ स्टेट, जिसको कि हम तुरिया कहते हैं, वो स्लीपिंग वाइल अवेक है। यानी कि वो स्टेट है जहाँ पे कि आप जागृत हैं, मगर आपकी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, वो बाहर के स्टिमुलेशन के प्रति नीरस है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। वो स्टेट स्लीपिंग वाइल अवेक, या इसको कह सकते हैं तुरिया। ये वो स्टेट है जिसको कि मैं जब सबसे पहले पापा जी के पास गया था तो उन्होंने मुझे ये अनुभूति कराई थी और कहा था कि दिस इज स्लीपिंग वाइल अवेक, और साथ में ये भी कह दिया बट यू आर नॉट वर्दी। और ये कह के फिर मैं उस सत्संग भवन में उसके बाद ज़्यादा देर रह नहीं पाया। खैर वो सब हिस्ट्री है, पर स्लीपिंग वाइल अवेक वो अवस्था है जिसके अंदर आप अपने जो भी कार्य हैं वो कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में आपके सेंसेस और आपके माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और जैसे जैसे जरूरत होती है आप उनकी सर्विसेज को समन करते हैं। और फिर वो बताते हैं बियॉन्ड क्या है। बियॉन्ड भी वो स्थिति है जहाँ पे कि आपको शरीर का कोई बॉडी कॉन्शियसनेस ऐसा सच कुछ है नहीं। और हमने ये देखा कि ये जो स्थिति है इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय है, और इसकी कोई शब्द न महसूस कर सकते हैं न बोल सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि राम, तुम जो है अपने शरीर के प्रति इतने ज़्यादा कंसर्न मत रहो। शरीर आएगा जाएगा, ये उसकी एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो होती रहेगी, बट यू डोंट वरी, क्योंकि ये जो शरीर है ये एक इल्यूजन के कारण पैदा हुआ है। और वो इल्यूजन क्या है? माइंड। माइंड क्या है? आई। आई क्या है? इल्यूजन या अज्ञान। तो उस अज्ञान से पैदा हुआ अज्ञान ही होगा और कुछ नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पे कि तुम आंतरिक रूप से जागरूक हो, तो अब तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है। सॉरी, ये जो सेल्फ जो शब्द है ये भी हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ एक वार्तालाप स्थापित करना है और कुछ कम्युनिकेशन करना है। अदरवाइज सेल्फ का वर्णन किया नहीं जा सकता। द्वैत है नहीं, कोई भी शरीर है नहीं, और इस कारण से किसी प्रकार की कोई रिलेशनशिप भी है नहीं। मैं नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, मगर क्योंकि एक कम्युनिकेशन करना है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। असल में ना कोई बोलने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार उजाले में और अंधेरे में कोई
कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसी प्रकार शरीर में और शरीर के अंदर जो है, जो उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसको स्व कहे या आत्मा कहे, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। तो फिर कहते हैं कि रिलेशनशिप इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच का होना एक सेपरेट एंटिटी के तरीके से, ये सब भ्रम है। और उसी तरीके से ये जो बॉन्डेज और लिबरेशन है, दासता और मुक्ति, ये जो है ये भी भ्रम है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है। तो इस पे राम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने वर्ग बने हुए हैं, कैटेगरीज बनी हुई हैं, हर प्रकार की विविधता जो है, तो ये सत्य क्यों माना गया है? वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स लगते हैं, यही सब कुछ सत्य लगता है, ऐसा क्यों है? इस पे तो बोलते हैं कि जिस प्रकार के समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन में ये जो विविधता है, विविधता की लहर उठती है, अलग अलग लहरें उठती हैं। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ है, सेल्फ, स्व, इसको हम दो कैटेगरीज में मुख्य तौर से बांट सकते हैं एकेडमिकली। एक है गतिशील यानी काइनेटिक। काइनेटिक हो गया जैसे जो भी चलने वाले मोबाइल, ह्यूमंस हो गए, चलने वाले जानवर हो गए वगैरह। और एक है स्थिर यानी स्टैटिक सेल्फ। स्टैटिक सेल्फ में आ गया पहाड़, पेड़ वगैरह, जो ये हिल नहीं सकते और किसी अज्ञान के कारण सर्वशक्तिमान स्व है, ये अपने आप को एक इग्नोरेंट विचार के अंदर स्थापित पाता है और वही जीव है। यहां पे हम जो पिछली बार एग्जाम्पल लिया था घड़े का सॉरी, उस घड़े को का एग्जाम्पल भी हम याद रखें। कहते हैं कि क्योंकि जीवन है तो इसीलिए इसको जीव कहा गया है, क्योंकि इस जीवन में अहम पूर्ण धारणा, ईगोटिस्टिक नोशन, अहम पूर्ण भावना है, इसीलिए इसको अहम कहा गया है, अहंकार कहा गया है। यहां जो ईगो से मतलब है वो अस्तित्व से मतलब है, और कोई इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं निकालना है, सिर्फ अस्तित्व से मतलब है। जैसे ये भेद करता है और निर्धारण करता है, इसको हम बुद्धि कह देते हैं, इसी सेल्फ को। जब ये धारणाएं बनाता है और विचार बनाता है तो इसको माइंड कह देते हैं। जब ये प्राकृतिक और स्वाभाविक नेचर में रहता है तो इसको नेचर कह देते हैं, और इसी को बॉडी भी कहते हैं। और ये जो शरीर है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो कॉन्शियसनेस की ही है, असीम चेतना की ही है, तो इस शरीर को भी असीम चेतना ही कह देते हैं। ये परम चेतना है जिसको कि
अलग अलग प्रकार के नामों से जाना गया है। और ये सारी जो कैटेगरीज हैं और ये जो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये दो कारणों से बनाए जाते हैं। एक तो कारण है बहस का सुख प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि तुरिया क्या है और समाधि क्या है, और इस तरह के कई और टर्म्स बना दिए गए। खाली अगर ये कह दिया जाए कि ये एक निर्विचार स्टेट है और इसके अंदर विचार करने की क्षमता इनहेरेंट है, ये भी कहा जा सकता है। मगर कॉम्प्लिकेट करके कोई समाधि को कैसे डिफाइन करेगा, कोई कैसे करेगा, तो ये वाद विवाद के एक बड़े सुख को प्रदान करता है। और दूसरा है कि जो अज्ञानी है, उसको कंफ्यूज करने के लिए ये वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि इन कैटेगरीज का उद्देश्य सिर्फ दो है। एक है प्लेजर ऑफ पॉलेमिक्स और दूसरा है टू कंफ्यूज द इग्नोरेंट। और मैं भी यही मानता हूं, इसीलिए हम इस चैनल पे जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी बात ना करके जिस चीज़ को वो टर्म्स, वो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। यदि शरीर नष्ट होता है तो स्व यानी कि उसके अंदर जो बैठी आत्मा है वो नष्ट नहीं होती। मगर जो अज्ञानी है वो ये सोचता है कि शरीर गया मतलब आत्मा भी गई। और जब माइंड समाप्त होता है, नष्ट होता है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस स्थिति में ना तो थिंकर होता है, ना सोचने का कोई ऑब्जेक्ट होता है, ना स्पीकर होता है, ना कोई लिसनर होता है, ना कोई किसी भी चीज़ को, इम्पल्स को परसीव करने वाला होता है, और ना ही वो होता है जिसको कि परसीव किया जाए। ना सब्जेक्ट होता है, ना ऑब्जेक्ट होता है। जो होता है वो सिर्फ एक है, असीम चित्त। और यही जो स्टेट है जहाँ पे कि माइंड पेरिश हो गया, माइंड समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, इसी को लिबरेशन, इसी को मुक्ति कहा गया है। अब कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस बना दिए गए हैं जहाँ पे कि शरीर के नष्ट होने के बाद की जो कार्रवाई है, लोग उसको मुक्ति कहते हैं। अपने अपने सोच है। असली मुक्ति वो है जो हम महसूस कर पा रहे हैं अपने इसी जीवन में, और मुक्त तरीके से, मुक्त भाव से रह पा रहे हैं, वही मुक्ति है। बाकी सब ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। जब एक लहर या एक कोई बुलबुला, लहर की और बुलबुलों की खासियत क्या होती है? लहर अभी यहां उठी, इधर बैठी, थोड़ा आगे कहीं और जाएगी, वहां उठेगी, वहां फिर बैठ जाएगी। बुलबुला यहां उठेगा, इसी स्पेस में उठेगा, एक पर्टिकुलर समय पे उठेगा, उठ के वहीं पे वो समाप्त होगा। फिर थोड़ी आगे जाके, फिर थोड़ा आगे जाके एक बुलबुला और उठेगा, वहां समाप्त हो जाएगा। तो बुलबुला या वेव समय में अलग अलग स्पेसेस में
उठते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मगर यदि वो वेव या वो बुलबुला अपने आप को ये समझे कि मैं इस समुद्र से अलग हूं, भिन्न हूं और मेरे ये दायरे हैं, बस वहीं सीमित चेतना शुरू होती है, वहीं एक अलग होने का भाव, एक ईगो, सेपरेट ईगो का जन्म होता है। ये एक फॉल्स इल्यूजन है। तो यहां पे वो बोलते हैं कि क्योंकि ये वेव सोचती है कि मैं पैदा हुई हूं, तो ये मरती भी है। पर यदि हम इस चीज को समझें तो हम पाएंगे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वेव के पैदा होने का और बबल के पैदा होने का और लुप्त भी होने का। इनकी सेपरेट कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो जब सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है तो ये पैदा भी नहीं हुए, और जब पैदा भी नहीं हुए तो इनकी मृत्यु भी नहीं होती है। और जो इस तरीके से सोचता नहीं है, जो मानसिक अनुकूलन की रस्सी से बंधा होता है और ये सोचता है कि मैं एक सेपरेट बुलबुला हूँ, मेरे ये दायरे हैं, मैं एक सेपरेट मटका हूँ, मेरा ये दायरा है और ये मेरी सीमाएं हैं, तो वही इग्नोरेंस है और वही फिर परेशानियों का और सफरिंग्स को भी वही झेलेगा। सफरिंग्स कई तरह की हैं। सबसे बड़ी सफरिंग तो लाइक्स और डिसलाइक्स की है, और विचारों की है। मैं हूं, सबसे पहला विचार मैं का है, और जैसे ही मैं शुरू होता है, जैसे ही मैं जन्म लेता है, एक सीरीज शुरू हो जाती है और फिर वो सफरिंग तब तक समाप्त नहीं होती जब तक ये बुलबुला सेपरेट अपने आप को महसूस ना करे, तब तक चलती रहेगी। तो कहते हैं इसीलिए राम मीटिंग यानी कि मिलना और बिछड़ना, दो लहरों का या दो बुलबुलों का या दो मटकों का मिलना या बिछड़ना, ये उस प्रकार का है जैसे कि वेटिंग रूम में यात्रियों का आना, थोड़ी देर साथ बिताना और फिर चले जाना। इनमें कोई रिलेशनशिप होती नहीं है और ना ही बन सकती है। बनेगी तो सिर्फ अज्ञानतावश। जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको स्व का ज्ञान है, वो कभी भी अज्ञान से और सांसारिकता से दूषित नहीं होगा, और वही व्यक्ति होगा जिसके कि ना एक्सपीरियंसर होगा, ना एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ना सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, और यही तुरिया है। आज हम इसको इतना ही देखते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। शुक्रिया।